सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्पित है। आज की वीडियो होने वाली बेसिकली पार्ट 4 ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अगर आप लोगों ने पहले के 3 पार्ट नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो देखना जाकर, या फिर यहाँ आई बटन में भी आपको लिंक देखने को मिल रहा होगा। इस पार्ट में बेसिकली मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाऊंगा मैं इस पार्ट में। तब तक के लिए विदाउट एनी फर्दर डिले करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज या फिर जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी कहते हैं वो होती क्या है। सो गाइस अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं एक लाइन में, वो क्या होती है बेसिकली कर्व जो कि डिनोट करें किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। सिंपल अगर मैं बताऊं क्या होती है वो कर्व विच डिनोट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो गाइस ये तो थी सिंपल भाषा, लेकिन अगर मैं बात करूँ बुक की लैंग्वेज की या फिर थोड़ा एडवांस मतलब डेफिनेशन की बात करूँ, थोड़ा साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करूँ, तो वो क्या होगी, कर्व ऑन विच अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज टेंड टू मूव when required to do so in an uniform electric field। सो गाइस इसका मतलब क्या है, अगर मैं कोई कर्व बनाऊं एंड उस पर एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लाकर रख दूं, सो वो पॉजिटिव चार्ज उस कर्व पर मूव करने लगेगा, तो वो कर्व क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज। मैं लिख देता हूं यहाँ पे डेफिनेशन, कर्व ऑन विच, बेसिकली कर्व्स हो गए ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज, कर्व्स ऑन विच अ स्मॉल आपका पॉजिटिव चार्ज टेंड टू मूव इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो गाइस इसका मतलब बेसिकली, एंड ये तो थी बेसिकली थोड़ा एडवांस डेफिनेशन जो कि आपके बुक्स में दे रखी है, कर्व्स ऑन विच अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज टेंड टू मूव इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर कोई कर्व है एंड उसमें स्मॉल पॉजिटिव ला के रख दूँ तो वो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर मूव करने लगेगा। इसमें उन कर्व्स को हम क्या कहेंगे, बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज। एंड गाइज अगर मैं बात करूँ सिंपल भाषा में, तो आपको पता है मतलब बेसिकली वो कर्व जो कि डायरेक्शन डिनोट करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो गाइज हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज क्या आती हैं, बेसिकली आपकी 6 प्रॉपर्टीज आती हैं। मैंने 6 प्रॉपर्टी एक एक करके लिख रखी हैं ताकि मैं भूलूँ ना, एंड मैं एक एक प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, मतलब बेसिकली मैं ऐसा करूँगा, पहले मैं प्रॉपर्टी लिख दूंगा, फिर एक एक करके सारे डायग्राम्स बनाऊंगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे बनती हैं, पेयर ऑफ 2 पॉजिटिव चार्ज या फिर पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे बनती है, वो सब मैं आपको डायग्राम बाद में बना के दिखाऊंगा। पहले मैं बताता हूँ बेसिकली प्रॉपर्टी, आपको ये प्रॉपर्टी याद करनी है एंड आपको ये पता भी होनी चाहिए, मतलब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपको याद कर लेना, मतलब ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सो गाइस पहली जो आपका प्रॉपर्टी आती है, मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी से बात कर रहा हूँ। पहली जो प्रॉपर्टी क्या आती है आपके पास, कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूँ तो ये क्या होते हैं आपके कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। यानी कि इसमें कोई ब्रेक नहीं होता। इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यानी कि ये स्मूथ होगी एंड एक कर्व फॉर्म में होगी और इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा। इसका मतलब ये ऐसी 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 बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है गाइस, इसमें कोई कर्व नहीं होता, बेसिकली ये स्मूथ होती है, कोई कर्व नहीं होता, स्मूथ कर्व्स होते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है आपके पास क्या आती है, बेसिकली पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव चार्ज तक जाती है एंड कोई भी लूप नहीं बनाती कभी भी, नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। यानी कि पॉजिटिव मतलब बेसिकली पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज इनकी होती है बेसिकली डायरेक्शन एंड फर्दर नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। इसका मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज। सो गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी बनेंगी, इसमें ऐसी, मतलब और भी बनेंगी, बेसिकली ऐसे बनेगी एंड ऐसे ही बनेगी, ऐसे ही बनेगी। सो गाइस आप देख रहे हो ये ऐसे बनेगी, ये कोई लूप फॉर्म नहीं करती, यानी कि ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव से निकली और पॉजिटिव पे आ गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये बेसिकली पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे जाती हैं। अब अगर आप पूछो कि भैया अगर ऐसा हुआ कि पॉजिटिव चार्ज है खाली, तो उसमें इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे बनेंगी, अब इसमें तो नेगेटिव चार्ज है नहीं। सो गाइस मैं इसमें बताना चाहता हूँ, पॉजिटिव चार्ज से, जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होती है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली पॉजिटिव टू नेगेटिव का, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है एंड नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। अब यहाँ से ओरिजिनेट तो होंगी लेकिन नेगेटिव तो है नहीं। सो गाइस कहाँ टर्मिनेट होंगी, इन्फिनिटी पे जाके। इसका मतलब इसकी अगर मैं पॉजिटिव बात करूँ तो ऐसे बनेगी वो,
और इसका ये कहाँ मतलब कहाँ मीट होंगी बेसिकली जाकर, नेगेटिव मतलब बेसिकली इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी तक जाती जाएंगी। ठीक है गाइस, जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास क्या आती है वो बेसिकली टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ किसी पॉइंट पे तो क्या देगा मैं मुझे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, ELF का मतलब मैंने ELF एब्रीविएशन कर दी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वो। टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट तो बेसिकली इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है। इसका मतलब क्या है बेसिकली, अगर जैसे कि ये कर्व है, ये क्या है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, अगर मैं किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊँ किसी भी पॉइंट पे, यानी कि सपोज ये पॉइंट है, इसमें मैं टेंजेंट बनाऊँ, टेंजेंट कैसा बनेगा इस पर ऐसा, तो बेसिकली ये डायरेक्शन किसकी है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे कि इसमें है, इसमें ये कर्व है, अगर मैं इस पॉइंट पे डायरेक्शन बनाऊँ तो बेसिकली टेंजेंट बनाऊँ तो कैसा बनेगा ऐसा, तो ये किसी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि उस तरफ। यानी कि कभी भी आपके पास कोई मतलब आपने अगर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ड्रॉ की एंड अगर आप उसे कोई भी पॉइंट पकड़ के वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो क्या डिपेंड करेगा बेसिकली आपका, क्या डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो गाइस 3 प्रॉपर्टी हो गई। 4th प्रॉपर्टी क्या है इसकी, नो टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट, यानी कि नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज कैन इंटरसेक्ट। बेसिकली ऐसे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब आप इसका रीज़न पूछ सकते हो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, तो उसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखो गाइस, सपोज बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो ये सपोज एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज है, ऐसे जा रही है, ठीक है, एंड फर्दर ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज है, मैं एज्यूम करता हूँ इंटरसेक्ट हो गई सपोज, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ ये वाला। अब मैं बात करता हूँ पहले वाले पॉइंट की जो कि है टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो इसकी वजह से डायरेक्शन आएगा, यानी कि इस वाले ये वाला जो कर्व है पहले वाला, इसकी वजह से डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कैसे आएगी ऐसे टेंजेंट बनाऊंगा तो, ठीक है गाइस। अब इसकी वजह से जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी नीचे की तरफ। यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन, एक उधर एक इधर, जो कि पॉसिबल नहीं है फिजिक्स में, समझ गए। एक ही पॉइंट पे अगर मैं देखो इंटरसेक्ट करा दिया एंड टेंजेंट बनाऊं दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड पे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उधर, एक आएगा इधर सेम पॉइंट पे। सो गाइज ये बात प्रूव करती है कि एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की साइमल्टेनियसली, एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए ये पॉइंट जो आपका वैलिड नहीं है, हेंस इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन एंड दिस अजम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि इंटरसेक्ट वो नहीं कर सकती। ठीक है गाइज, अब आती है हमारी 5th पॉइंट जो कि क्या है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, ऑलवेज परपेंडिकुलर का साइन, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। सो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। सो गई ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या बेसिकली, सपोज एक सर्कुलर प्लेट है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी वो कंडक्टर है, ये सर्कुलर प्लेट क्या है कंडक्टर है। सो गई अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जनरेट होंगी तो यहाँ पे कैसे होंगी ऐसी, यहाँ पे कैसी होंगी ऐसी, सिमिलरली यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, मतलब बात समझ पा रहे हो, पॉइंट समझ पा रहे हो, हर एक पॉइंट पे जहाँ भी होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये था बेसिकली इसकी 5th प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं इसकी 6th प्रॉपर्टी की जो कि है लास्ट प्रॉपर्टी। वो क्या है, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि वो क्लोज हैं, इसका मतलब वो क्या डिनोट कर रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दूर हैं, यानी कि डेंसिटी कम है, तो वो क्या डिनोट कर रहा है बेसिकली वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्लोज, ये क्या डिपेंड कर रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए, इजी है मतलब। एंड इफ इलेक्ट्रिक बेसिकली लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्लोज हैं तो क्या डिपेंड कर रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड आर मतलब डिस्टेंट बेसिकली डिस्टेंट, यानी कि दूर हैं, डिस्टेंट, तो क्या डिपेंड कर रहा है आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब ये बात भी बेसिकली आपको समझ आ रही होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसकी, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। पहली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जाएगी यहाँ पे, सिंपल बेसिकली स्ट्रेट। दूसरी जाएगी यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे ऐसे जाती जा रही है। सो यहाँ पे देखो काफ़ी क्लोज इनफ आ गई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। वेयर एज अगर मैं बात करूँ इसी फिगर में, अगर मैं दूसरा डायमेंशन लूँ, नीचे की तरफ ले लेता हूँ। पहली तो जाएगी ऐसी, पहली इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेज जो बेसिक होती है वो जाएंगी पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेट। दूसरी जाएगी ऐसे, तीसरी जा रही है ऐसे, चौथी जा रही है ऐसे। समझ पा रहे हो? देखो यहाँ दूर दूर है काफ़ी। सो गाइस इसका मतलब क्या है, डेंसिटी कम है तो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट कर रहा है। सिंपल है, मतलब एज इट समझने का कुछ है नहीं इसमें, सिंपल है। सो गाइस यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज की 6 के 6 प्रॉपर्टी हो जाती है खत्म। अब मैं बात करता हूँ बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ड्यू टू डिफरेंट कन्फिग्रेशन ऑफ चार्जेस। इसके लिए मैं करता हूँ इसको रब। ये 6 की 6 प्रॉपर्टी आपको याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा या फालतू की प्रॉपर्टी नहीं दिखवाई आपको, लेकिन ये 6 प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड वाले स्टूडेंट्स में डायरेक्ट पूछ लेते हैं एक एक पॉइंटर में, एंड इसको अच्छे से याद कर लेना। सो गाइज पहले हमारे कन्फिग्रेशन आती है सिंपल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब बेसिकली सिंपल पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी वजह से कैसे बनेंगी? सो गाइस मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि ऐसे बनेंगी। और पॉजिटिव है सिंपल, इसका मतलब पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी, एंड नेगेटिव है नहीं, इसका मतलब कहाँ टर्मिनेट होगी, जाकर इन्फिनिटी पे। सो इसकी कैसे बनेंगी? ऐसे ऐसे हर एक डायरेक्शन में जाएंगी। मैंने 8 डायरेक्शन दिखाई है क्योंकि मुझे 8 डायरेक्शन ही पता है बेसिकली, मेन डायरेक्शन एंड उनकी सब डायरेक्शंस। सो गाइस ये बनेंगी ऐसे, एंड ये बेसिकली आप डॉट 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 दिखा सकते हो ऐसे लास्ट में। इसका मतलब क्या है, ये इन्फिनिटी तक आपकी जा रही है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट कन्फिग्रेशन आती है क्या, सिंपल नेगेटिव चार्ज। उसमें टर्मिनेट करेंगी, यानी कि इन्फिनिटी से आकर टर्मिनेट कर जाएंगी ऐसे। ये भी काफ़ी सिंपल है, एंड कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से। ये डॉट डॉट दिखाने का मतलब है बेसिकली इन्फिनिटी से आ रही है। थर्ड हमारे पास आती है मतलब बेसिकली एक इंपॉर्टेंट कन्फिग्रेशन जो कि मैं आपको पहले मतलब यहाँ पे बनाई थी, पेयर ऑफ टू चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बेसिकली, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब ये जो कन्फिग्रेशन है इसके चलते कैसे बनेगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस? पहली जाएगी बेसिक स्ट्रेट, दूसरी जाएगी ऊपर से अगर मैं बनाऊँ ऐसे, एंड नीचे 3 बना देना। जब आपको पूछा जाए बोर्ड में तो सुंदर सा डायग्राम बना के आना, बेसिकली ऊपर 3 नीचे 3 ऐसे बना देना। एंड इधर से भी निकलेंगी, ये जाएंगी ऐसे, एंड इधर भी आके टर्मिनेट होंगी, ऐसे टर्मिनेट हो जाएंगी, इधर से आके भी टर्मिनेट होगी। बेसिकली आपका सो गाइस याद करने की मैं अगर ट्रिक बताऊं तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है बेसिकली आपका, ये क्या है, मतलब क्रैब लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो आप, क्रैब या स्पाइडर जैसा कुछ है ना। सो गाइस यहाँ पे पॉजिटिव से निकल रही हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही हैं, कोई भी क्लोज लूप नहीं बना रही। ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव निकल के पॉजिटिव पे ही चली गई, ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट करती हैं, एंड पीछे से निकलेंगी। यानी कि बेसिकली ये वाला जो लूप है मैंने दिखाया नहीं पूरा, क्योंकि ऐसे करते करते मैं कहाँ तक दिखा पाऊंगा, काफ़ी बड़े हो जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसे करके दिखा दिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब जो दूसरा आता है वो आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, यानी कि पेयर ऑफ इक्वल एंड इक्वल चार्जेस, यानी कि पोलैरिटी भी सेम, प्लस प्लस। सो गाइस पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलेगी, जो कि टच नहीं होगी, यहाँ पे आके बेसिकली रुक जाएगी। आप एक तरह से ऐसे गैप बना सकते हो, बस इतना ही होगा। दूसरी इलेक्ट्रिक लाइन आपको पता है कि पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल। ये अच्छा से बना देता हूँ। बेसिकली यहाँ से निकलेगी लेकिन वहाँ नहीं जा पाएगी, यहाँ से निकलेगी वहाँ नहीं जा पाएगी, ऐसे रिपेल करेंगे। ये और भी रिपेल करेंगे, एंड ये भी रिपेल करेंगे बेसिकली। आई होप आप लोग समझ रहे हो। ये तो इधर चल जाएगी, ये भी इधर चल जाएगी, ये भी रिपेल करेंगे, ये भी रिपेल करें, सॉरी ये तो पॉजिटिव है, एंड ये भी इधर जाएगी। सिमिलरली
इसके चलते भी ये भी इधर, ये भी इधर। अब आप लोगों को समझ आ रहा है, काफ़ी ईजी है, वैसे कुछ है नहीं, ये भी इधर। सो गाइस इसके चलते जो बनता है, ये बनता है बेसिकली स्पाइडर जैसा कुछ स्ट्रक्चर। नहीं, ये है स्पाइडर जैसा, ये है क्रैब जैसा कुछ, यानी कि ये स्पाइडर टाइप स्ट्रक्चर है कुछ, एंड ये है कुछ क्रैब जैसा। ठीक है, अब ये 4 कन्फिग्रेशन आती है हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब एक और आती है जो कि लास्ट है, वो क्या है, पैरेलल प्लेन कंडक्टर, सॉरी प्लेन कंडक्टर बेसिकली, यानी कि एक प्लेन कंडक्टर है, उसमें भरा हुआ है क्या, पॉजिटिव चार्ज। मैंने को पहले बताया था, इतना ही पॉजिटिव आप लोगों को रहना है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम। सो गाइस इसमें से कैसे निकलेंगी, जैसे एक बात बताओ, ऐसे समझो कि एक ऐसे प्लेन है, इसमें मैंने पॉजिटिव पूरा डाल दिया, ऐसे है ये, समझ रहे हो। सो गाइस इसमें बहुत सारी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी इस तरफ, एंड बहुत सारी निकलेंगी इस तरफ, समझ रहे हो। इसका मतलब बहुत सारी निकलेंगी इस तरफ एकदम से लाइन से, जो कि पैरेलल होंगी, एंड इस तरफ भी। सो गाइस ये यानी कि हमारी 5th कन्फिग्रेशन भी कंप्लीट हो गई है। ये सारे डायग्राम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, एंड क्योंकि बोर्ड में आते हैं बनाने को, ये बार बार पूछे गए हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव कन्फिग्रेशन के लिए बेसिकली आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाकर दिखाओ, एंड प्लेन कंडक्टर के लिए बनाकर दिखाओ। सो गई ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, एंड इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड है भी नहीं, अच्छे से याद, एकदम से अच्छे से याद कर लेना। एंड जब भी बोर्ड में पूछा रहा है तो सुंदर सा डायग्राम अच्छे से बनाकर आना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव एंड प्लेन कंडक्टर। सो गाइस जब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आज का लास्ट टॉपिक। एंड नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा बेसिकली गॉस थ्योरम। सो गाइस अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब गाइस एक बात आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस इसका इटसेल्फ कोई सिग्निफिकेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका यूज़ आता है बेसिकली पूरा गॉस थ्योरम में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मतलब वैसे तो ये खुद इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका बिकॉज यूज़ आता है गॉस थ्योरम में, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है बेसिकली। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, बेसिकली 2-3 मिनट का टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्ड आया बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज से। इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर मैं बात करूँ आपको आसान भाषा में समझाऊँ, सो अगर मैंने आपको बताया था जैसे कि ये प्लेन कंडक्टर है सपोज, अब इससे कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज नॉर्मली पास कर रही होंगी, इसका मेजर ही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब अगर मैं डिफाइन करूँ तो क्या होगा, मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। यानी कि अगर एक ऐसे सरफेस है एंड बहुत सारी ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज नॉर्मली पास कर रही होंगी, नॉर्मली, ये वाली नहीं, नॉर्मली, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसका मतलब मेजर को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गाइस अगर मैं डिफाइन करूँ तो क्या होगा, मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। इसका मतलब अगर ये कोई प्लेन कंडक्टर है एंड इसमें से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं, उसके मेजर को हम बेसिकली क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, उतना हार्ड नहीं है। इसका सिंबल जो होता है वो क्या होता है बेसिकली, फाई ई किसे लिखते हैं, फाई इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि फाई होता है फ्लक्स। बेसिकली अगर मैं खाली फाई लिखूँ तो वो होता है फ्लक्स। फ्लक्स होते हैं बेसिकली, आप 2 टाइप के फ्लक्स पढ़ोगे, मतलब अभी 12th क्लास फिजिक्स में आप दो टाइप के फ्लक्स पढ़ते हो बेसिकली, फाई एम यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि आपका आएगा मैग्नेटिज्म चैप्टर में, मैं भी आगे पढ़ाऊंगा, एंड आपका बेसिकली फाई ई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसलिए यहाँ पे फाई ई लिखना पड़ता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है डिनोट करने के लिए। फाई देखो फ्लक्स होता है, तो दोनों आपको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा फाई ई। अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है बेसिकली क्या आता है निकल के, फाई ई इज इक्वल टू, मैथमेटिकल फॉर्मूला बेसिकली डेफिनेशन से उतना मैच नहीं करता, क्योंकि डेफिनेशन बिल्कुल थ्योरेटिकल लगती है, मैथमेटिकल फॉर्मूला बिल्कुल अलग सा है। वो क्या है बेसिकली, ई डॉट डी एस का मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट, ये आता है बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ई डॉट डी एस मतलब ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस यानी कि एरिया, इसका मतलब सॉरी ये वाला जो एरिया है आपका,
इसको हम कहेंगे ds, मतलब बेसिकली हम इसको इंटीग्रेट करते हैं इसलिए यहाँ पे छोटा एरिया ds काटते हैं, लेकिन अब मैं आपको समझाने के लिए क्या बता रहा हूँ, पूरा एरिया ds। आई होप लोग समझ गए होंगे। E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ds यानी कि पूरा एरिया, जब इंटीग्रेट करके बेसिकली पूरा एरिया आएगा, इसका मतलब E इलेक्ट्रिक फील्ड, ds आपका एरिया, एंड cos थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। यानी कि अगर देखो इसमें तो cos थीटा 0 हो जाएगा, यहाँ पे जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0, तो cos 0 1 हो जाएगा, बेसिकली यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे आपका ये एक प्लेन है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कैसा है उस पर, ऐसा, या फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी हैं बेसिकली ऐसे, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। सो गाइस यहाँ पे हम लोग cos थीटा यूज करेंगे ताकि हम उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले सकें। क्यों लेना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसकी वजह से ये जो वर्ड है नॉर्मली हमें जो हम चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं वो पास हो नॉर्मली, इसलिए हम लोग यहाँ cos थीटा का कंपोनेंट लगाते हैं। एंड लगाना कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर ऑलरेडी नॉर्मल होगा तो थीटा 0 1 आ गया, समझ गए गाइस। इसलिए हम लोग यहाँ पे EDS cos थीटा लगाते हैं ताकि अगर वो किसी एंगल पे भी है तो भी वो ऑटोमेटिकली बेसिकली हमें नॉर्मल कंपोनेंट दे दे। क्योंकि इसका अगर आप देखो तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा EDS cos थीटा, एंड जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो होगा sin थीटा, साइन कंपोनेंट। सो गाइस ये आता है बेसिकली इसका मैथमेटिकल रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम में पूरा यूज होगा यार, पूरा आपका ये यूज होता है गॉस थ्योरम में। एंड अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूँ, SI यूनिट होगी इसकी बेसिकली क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आपकी ये यानी कि मीटर स्क्वायर, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है बेसिकली आपकी न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेसिकली आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी निकालनी है तो क्या होगी F/Q। F क्या होता है न्यूटन, Q क्या होता है कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम, और DS यानी कि मीटर स्क्वायर। इसका मतलब पूरी यूनिट क्या बनती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। और कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात छूट तो नहीं गई, SI यूनिट हो गई, एंड मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, सब कुछ करवा दिया। सो इसमें ये इंपॉर्टेंट है। एंड आज का पार्ट हमारा यहीं खत्म होता है। बीच में वो थोड़ी कन्फिग्रेशन बिगड़ गई थी जब मैंने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ा रहा था, जब उसका डायग्राम बना रहा था। सो उसके लिए सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, एकदम ट्राइपॉड का वो मोबाइल होल्डर जो होता है वो एकदम टेढ़ा सा हो गया। सो गाइस उसके लिए सॉरी। एंड ये वाला पार्ट हमारा खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 5 जो कि होगा हमारा लास्ट पार्ट। उसमें बताऊंगा बेसिकली गॉस थ्योरम के बारे में एंड उसकी 2-3 एप्लीकेशंस। क्योंकि एंड यार मुझे आपको एक और चीज़ बताई थी, जो भी मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ ना बोर्ड वाले बच्चों के लिए, या फिर अगर कोई प्रिलिमिनरी लेवल पर जेई या नीट वाला बच्चा पढ़ रहा है। सो गाइस ये है बेसिकली बोर्ड के हिसाब से रिवाइज सिलेबस। अगर कोई जेई या नीट एस्पिरेंट देख रहा है इसको, सो अगर मैं उससे प्रेफर करूँगा कि इसे पढ़ने के बाद एक बार जो डिलीटेड सिलेबस है, जो अभी 30% डिलीट हुआ है, उसको भी जाकर पढ़ ले। लेकिन बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए ये रिवाइज सिलेबस है, ऐसे कोई इसमें दिक्कत नहीं है, वो पढ़ सकते हैं इसको। तब तक के लिए गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आती रहेंगी। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहना, जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।